explorers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 11 of English, and the name of the chapter is The Shiny Dollar, right? So इस chapter में we are going to talk about the shiny dollar. Let's see कि हमें क्या बताया जा रहा है. A couple from New York was returning home from a trip to New England. कि एक कपल न्यूयॉर्क से अपने घर वापस जा रहे थे. एक कपल न्यूयॉर्क वापस आ रहे थे अपने घर, जो कि एक ट्रिप एंजॉय करके आ रहे थे, जो कि न्यू इंग्लैंड की थी. They were driving home in a carriage and were somewhere near Spicton when it became dark. कि वो ड्राइव कर रहे थे अपने घर के लिए एक कैरेज में, और जहाँ पर वो स्पिकटाउन के पास थे जब अंधेरा हो चुका था. They knew they would have to look for shelter for the night. उन्हें पता था कि उन्हें कहीं ना कहीं रात को टाइम काटने के लिए कोई ना कोई जगह लेनी पड़ेगी. The husband saw a light through the trees and turned their horse into a small lane leading up a hill. कि जो हस्बैंड था उनको ट्रीज के बीच में से एक लाइट दिखाई दे रही थी, और उन्होंने अपना हॉर्स वहीं उस लेन की तरफ घुमा लिया, लीडिंग अप द हिल, जो कि हिल के ऊपर जाकर थी. A pleasant little house stood at the top, and an old man and his wife met this couple at the door. एक छोटा सा प्यारा सा घर था, राइट, और वहाँ एक बूढ़ा आदमी इस कपल से मिला, उनकी वाइफ से, राइट. लाइक एक बूढ़ा आदमी और उनकी वाइफ इस कपल से दरवाजे पर मिली. They were in their night clothes and were perhaps about to turn in, but they welcomed the travelers and offered them a room for the night. Right? कि वो दोनों ही नाइट क्लोथ्स में थे अपने, और वो शायद सोने के लिए ही जा रहे थे, पर उन्होंने तब भी उन ट्रैवलर्स को अपने घर में वेलकम किया और उन्हें सोने के लिए, रात बिताने के लिए एक रूम ऑफर किया. The old women bustled about making tea and offering fresh baked hot cakes. कि जो ओल्ड वुमेन थी वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, उन्होंने जल्दी जल्दी उनके लिए चाय बनाई, उन्हें कुछ हॉट केक सर्व किए. Then the travelers were shown their room, और उसके बाद उन ट्रैवलर्स को उनका कमरा दिखाया गया. The husband wanted to pay the old couple for their lodgings, but the old lady shook her head, and the old man refused to accept any payment for such a small service for their fellow New Yorkers. Right? कि जो हस्बैंड था वो शायद उस ओल्ड कपल को पे करना चाहता था, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर उनका इतना ध्यान रखा, उन्हें रहने के लिए जगह दी. पर जो ओल्ड लेडी थी उसने अपना सिर हिलाया, और उस ओल्ड मैन ने भी वो पैसे लेने के लिए मना कर दिया था कि इतनी छोटी सी सर्विस के लिए हम तुमसे क्यों ही इतने ज़्यादा पैसे लेंगे. The travelers woke up early and tiptoed out of the house, leaving a shiny dollar coin in the center of the kitchen table, assuming that the old couple would not miss it. अब ट्रैवलर्स जो थे वो सुबह सुबह जल्दी उठे और घर से बाहर निकल गए, और उन्होंने किचन टेबल के सेंटर पर एक शाइनी डॉलर को छोड़ दिया था. उन्हें लगा कि शायद ये कपल जो है इसे मिस नहीं करेंगे, यानी कि वो उसे अपना लेंगे और अपने पास रख लेंगे. The husband hitched up the horse and went a few miles before they had breakfast at a little restaurant in Spiggletown. उसके बाद हस्बैंड ने अपने हॉर्स की जो लगाम होती है उसको खींचा
और वो लोग वहाँ से कुछ दूरी पर चले गए और फिर थोड़ी दूर जाकर वो एक रेस्टोरेंट में रुके और वहाँ पर जाकर उन्होंने ब्रेकफास्ट किया स्पाइक टाउन में। द हस्बैंड talked about the nice old couple to the owner of the restaurant and the man turned pale. अब जो हस्बैंड था उसने बात करी अबाउट द नाइस ओल्ड कपल, उस ओल्ड कपल से बात करी, राइट, टू द ओनर ऑफ द रेस्टोरेंट। अब उस रेस्टोरेंट के ओनर से उन्होंने बात करी एंड द मैन टर्न पेल, और उस आदमी के होश उड़ गए। वो आदमी के जो चेहरे का रंग था वो बिल्कुल उड़ चुका था। Where did you say that house was? He asked. अब उन्होंने पूछा कि तुम जहाँ रुके थे वो घर कहाँ था? The husband described the location in detail. अब husband ने उस लोकेशन को डिटेल में डिस्क्राइब किया कि वो एक्चुअली कहाँ थे। You must be mistaken, said the restaurant owner. अब उस रेस्टोरेंट ओनर ने कहा तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हुई है। That house was destroyed 3 years ago by a fire that killed a Richard family. कि वो घर तो 3 साल पहले ही तबाह हो गया था जब उसमें आग लगी थी और पूरी की पूरी रिचर्ड फैमिली उसमें मर गई थी। I don't believe it, the husband said flatly. अब उस हस्बैंड ने बोला कि मैं तो ये नहीं मानता, जब मैं कल ही वहाँ गया हूँ, मैंने उस ओल्ड कपल को वहाँ देखा है। मिस्टर एंड मिसेस रिचर्ड वर अलाइव एंड वेल लास्ट नाइट, कि मिस्टर और मिसेस रिचर्ड जिंदा थे, मैंने उन्हें कल ही रात तो देखा है। After debating for a few more minutes, the couple and restaurant owner drove the carriage back out of town towards the old Richard's palace. थोड़ी देर बहस करने के बाद जो कपल था उसने जल्दी से अपना कैरेज बाहर, अपना जो वो हॉर्स था उसको बाहर निकाला, राइट, और उस रेस्टोरेंट ओनर को लेकर रिचर्ड्स पैलेस की तरफ दोबारा से चला गया। They turned into the lane which was overgrown with weeds and climbed the hill to the top. उसके बाद वो उसी रास्ते से गुजरे जहाँ से वो गए थे। वहाँ पर बहुत सारी झाड़ियाँ थी, घास फूस थी, पेड़ थे, और वो सब क्रॉस करके वहाँ हिल पे ऊंचाई पर पहुँच गए। There they found a burned out shell of a house that had obviously not sheltered anyone for a long time. और वहाँ पर उन्हें एक ऐसा घर दिखा जो कि बिल्कुल जला हुआ था और ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर लंबे समय से कोई भी आकर नहीं रुका है। I must have missed the track, said the husband. हस्बैंड ने बोला कि मैं शायद रास्ता भटक गया हूँ। And then his wife gave a terrified scream and fainted into his arms. और उसके बाद उसकी वाइफ बहुत ज़ोर से चिल्लाई डर के मारे और उसके उसके आर्म्स में ही बेहोश हो गई। As he caught her, the husband looked the ruin and saw a burnt table with a shining dollar coin lying in the center. जैसे ही उसके हस्बैंड ने उसे पकड़ा तो हस्बैंड ने देखा कि वहाँ पर एक बिल्कुल खराब सी टेबल है जो कि जली हुई है और उस पर एक शाइनिंग डॉलर कॉइन जो है वो वहाँ सेंटर में ही रखा हुआ है, राइट। So that was all about the chapter. I hope you all enjoyed it. So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.